हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस मोशन चैप्टर के अंदर डिस्कस करने रहेंगे। तो हम कुछ कुछ टॉपिक्स को कुछ कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट में क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो रहती है वो अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर नहीं चेंज करती है, वो एक ही जगह फिक्स रहती है, तो हम उसे रेस्ट की कंडीशन कहते हैं। अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसे ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज दियर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट आपके पास एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है। टाइम पास होते जा रहा है लेकिन बॉडी अपनी जगह पर फिक्स है, तो उसकी कंडीशन को हम रेस्ट कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें मोशन के बारे में, तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज दियर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। यानी मोशन एक बॉडी की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूअस चेंज करती रहती है। यानी जब बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बार बार बदलती रहती है, तब हम कहते हैं कि बॉडी जो है मोशन कंडीशन में है। मोशन और रेस्ट एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन है। अब अगर रेस्ट और मोशन की कंडीशन को हम एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करें, तो हम रेस्ट के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं पोजीशन ऑफ द माउंटेन्स। यानी माउंटेन्स की जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो कभी भी अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकते। और मोशन की बात करें तो मोशन में हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, सबसे एग्जाम्पल बेस्ट अगर हम लें तो मोशन ऑफ द अर्थ है। अर्थ का हमेशा कॉन्टीन्यूअस मोशन होते रहता है, तो वो हमारे पास मोशन कंडीशन में होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो हमें टू टाइप से देखने के लिए मिल जाती हैं। एक हमारे पास होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम एक एक करके दोनों को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब उसका जो पोजीशन का चेंज होगा वो हर इंटरवल टाइम में फिक्स्ड होगा। हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, मोशन ऑफ द बाइक इन स्ट्रेट पाथ। यानी स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास मोशन होता है वो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। मतलब इसमें फिक्स्ड टाइम इंटरवल में आपकी फिक्स्ड पोजीशन चेंज होती है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, मोशन ऑफ द निडल इन द क्लॉक्स। क्लॉक के अंदर जो निडल का मोशन होता है वो भी फिक्स होता है। हर एक सेकंड में अगर हम सेकंड वाले निडल को देखते हैं तो सेकंड वाले निडल हर एक सेकंड के लिए अपनी पोजीशन फिक्स करते हुए चेंज करती है, तो वहाँ पर उसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। और भी हमारे पास बहुत सारे यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल पोजीशन चेंज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, या फिर वो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे। तो यहाँ पर जो उसका मोशन रहेगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोशन ऑफ द साइकिल इन ट्रैफिक, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस ट्रैफिक होने की वजह से हमारा जो मोशन वो कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा, और इस तरीके से हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। तो एक बार हम फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने रेस्ट की कंडीशन को डिस्कस किया, फिर मोशन को डिस्कस किया, एंड फिर टाइप्स ऑफ मोशन को हमने
डिस्कस कर दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो हमारा टॉपिक था वो अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी में प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस मोशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।